अब एडजॉइंट के क्वेश्चन आए थे 2017 में, इनवर्स के क्वेश्चन 2 गुणा 2 के भी आते हैं, वैसे 3 गुणा 3 के भी आते हैं। 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। यदि A बराबर ये मैट्रिक्स है तब ज्ञात करो कि A इनवर्स क्या होगा। A इनवर्स क्या होगा? देखिए, ये 3 गुणा 2 3 का भी हो सकता है और 2 गुणा 2 का भी हो सकता है। दिया गया है, क्या दिया गया है? 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। ज्ञात करना है A इनवर्स। इतना मीटर आपको लिखना है, आए या नहीं आए, आगे की छोड़ो आप, इतना तो आपको लिखना है। अब आगे की बात करते हैं। हम जानते हैं क्या जानते हो जी? A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन A की सारणिक। ये फॉर्मूला जानते हो आप, इसका आप हम जानते हैं। और एडजॉइंट बराबर क्या होता है? एडजॉइंट A बराबर B का परिवर्तन, मतलब सहखंडज। क्या होता है इसका? B का परिवर्तन का मतलब क्या होता है? सहखंडज। तो कुल मिला के शॉर्ट में कौन सा फॉर्मूला बन गया? A इनवर्स बराबर 1/A की सारणिक गुणा B का परिवर्तन। हमें A दे रखा है, 1 की सारणिक का मान निकालना है और B को सहखंड निकाल के सहखंडज में बदलना है, एडजॉइंट में बदलना है, ये आपको निकालना है। जैसा उसने बोला कि 1 की सारणिक, तो पहले हम निकाल लेते हैं 1 की सारणिक। तो जवाब देना स्टार्ट कर दो। तो का मतलब क्या हुआ? हम जवाब देना स्टार्ट करेंगे इसका। तो यहाँ पर क्या हो गया? इसका मान क्या था? A का 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। यह है A। इसकी सारणी का मान निकालने के लिए हम सारो विधि का प्रयोग करेंगे। 1 0 3 4 0 -6। हमने सारो विधि कौन सी बोलते हैं? 2 स्तंभों का सारूप विधि हो गया ये। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास, देखो ये अग्र विकर्ण गुणा करना है। फिर इसके बाद में दे रखा है पक्ष विकर्ण। यह आपको कुछ नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप भी पेन लेके अलग अलग लग जाओ। तो यहाँ पर ऐसे कर दिया हमने। अब देखिए यहाँ पर किया हमने 1 4 -7 1 4 -7 0 5 0 0 5 0, फिर -1 3 -1 3 -6, फिर माइनस, पक्ष विकर्ण में माइनस आएगा। 0 4 -1 0 4 -1, फिर -6 5 1 1 5 -6, ब्रैकेट। माइनस का प्रयोग ब्रैकेट में करना है। आप अच्छा खासा आते हुए भी आपने अगर गलतियां कर दी तो वो आपकी गलती होगी, इसमें दूसरे को दोष नहीं देना है, आपको ब्रैकेट लगाना है। फिर -7 -3 0 0 -3 -7, प्लस का 3 माइनस का 7। तो यहाँ पर देखो कुल मिला के क्या हो गया? 700 कितना हो गया? 28 0 प्लस का 18, देखो माइनस और माइनस प्लस और 3 6 18, 0 प्लस का 30 और माइनस का 0। तो कुल मिला के कितना हुआ जी? यहाँ पर 30 माइनस प्लस के 30 है, माइनस के 28 है, प्लस के 2 बच गए और 18 बराबर कितना बच गया जी? 20। हमारे पास क्या आंसर आया? 20। किसका जवाब आया जी?
एक की सारणी का मान। किसका जवाब आया? एक की सारणी का मान हमें प्राप्त हो चुका है, लेकिन हमें अब क्या रह गया शेष? हमारे पास है ए बराबर क्या दे रखा था? हमारे पास ए बराबर दे रखा था 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7। इसका हमें क्या निकालना है? जैसे ये है ए 11 ए 12 ए 13 ए 21 ए 22 ए 23 ए 31 ए 32 ए 33, ये हमारे पास था। ये हमारे पास क्या है? 11 12 13 21 22 23 का मान कैसे? जैसे ए 11 कौन है जी? 1। ए 11 पर कौन है? 1 का सेकंड बराबर ए 11 पर चिन्ह किसका आएगा जी? प्लस का। इसकी पंक्ति और इसके स्तंभ को छोड़ने के बाद में 4 5 -6 -7, क्या जवाब मिला जी हमें? हमें मिला माइनस का इससे कम किया तो क्या आया? माइनस के 28 और प्लस के 30 बराबर प्लस के 2। देखो 28 और माइनस माइनस प्लस के 30 हो गया। अगर विकर्ण गुणा करते हैं तो प्लस से, लेकिन चिन्ह माइनस का है तो माइनस हो गया, और 5 विकर्ण पहले से माइनस है फिर माइनस आ गया तो 30 प्लस का हो गया, तो प्लस का 2 बच गया जी। फिर है 12 0, 0 का भी सेकंड होता है, 0 का सेकंड किसका चिन्ह आएगा? माइनस का। कौन आएगा जी? यहाँ पर आएगा, देखो इससे स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ दीजिए, 3 5 0 -7, तो इसका जवाब क्या आया? माइनस का 21 और माइनस का 0, तो यहाँ पर आ गया प्लस का 21। प्लस का क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस का 21 आ गया जी। फिर है 13 पर कौन है जी? -1 का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा? 13 पर है प्लस का। किसका चिन्ह आएगा? प्लस। -1 का सेकंड क्या आएगा? प्लस का चिन्ह आएगा। उसकी उपसारणी क्या होगी जी? 3 4 0 -6, 3 4 0 -6, तो माइनस का 18 और प्लस माइनस का 0। देखो 3 और 6 माइनस का कितना होता है? 18, और 4 को 0 से किया 0, तो बराबर क्या आ गया? माइनस का 18 आ गया। माइनस का क्या आ गया? 18। फिर है जी 21, 21 का सेकंड क्या है? 3 का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा जी? माइनस का। ये बराबर का चिन्ह है यहाँ पर। देखो 21 में कौन है? 3 है। अब देखा जाए ना, यहाँ पर एक बात देखिए आप, ये 3 है, इसको देखो, ये हटा दिया साहब, तो यहाँ पर बच गया 0 -1 6 और माइनस का 7, 0 -1 -6 माइनस का 7, ये बच गया हमारे पास। तो इसका जवाब क्या आया जी? 0 माइनस माइनस प्लस 3 माइनस हो गया, विपरीत हो गया, -2 -3 विपरीत, तो यहाँ पर क्या हो गया? माइनस का 6, तो यहाँ पर कितना हो गया? प्लस का 6। इसके बाद में A22 पर कौन है जी? 4 का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा जी? प्लस का। यहाँ पर देखो इस 4 को छोड़ के देखो, स्तंभ छोड़ दो, पंक्ति छोड़ दो, 1 4 माइनस का 1 0 7, 1 -1 0 -7, तो यहाँ पर क्या जवाब आए जी? माइनस का 7 प्लस का 0 बराबर माइनस का 7, माइनस का 7 प्लस का 0 बराबर माइनस का 7। फिर है 23
फिर यहाँ पर क्या है 23, 23 पर क्या है जी 5 है, 5 का सेकंड क्या होगा जी, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। स्तंभ को और पंक्ति छोड़ दो, 1 0 0 माइनस 6, 1 0 0 माइनस 6, 1 0 0 माइनस 6, तो यहाँ पर क्या आ गया -6, 0 बराबर प्लस का 6। अब है 31, 31 पर कौन है जी 0, 0 का सेकंड क्या होगा, चिन्ह आएगा प्लस का। देखो जी स्तंभ को छोड़ दो, पंक्ति को छोड़ दो, 0 माइनस 1, 0 माइनस 1 4 5, तो 0 प्लस का 4 बराबर 4। देखो 0 माइनस माइनस प्लस का 4, माइनस माइनस एक विपरीत आता है माइनस, तो प्लस का 4। इसी प्रकार है 32, 32 पर कौन है माइनस का 6 का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा जी माइनस का। कौन आएगा जी, देखो ये है माइनस का 6। इस पंक्ति को और स्तंभ को छोड़ दो, 1 3 माइनस 1 5, 1 3 1 3 माइनस 1 5, यही है ना जी, 1 3 माइनस 1 5, 1 3 माइनस 1 5, तो -5 प्लस का 3, -5 प्लस का और माइनस माइनस प्लस का 3 बराबर कितना हुआ माइनस का 8। 5 और 3 कितना हो गया जी 8, और यहाँ पर माइनस का चिन्ह बाहर लगा हुआ है इसलिए माइनस का 8। फिर लास्ट है 33, जिस पर हमें क्या दे रखा था माइनस का 7 का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा प्लस का। कौन आएगा, कौन आएगा, देखो यहाँ पर देखिए माइनस का 7 है, 1 0 3 4, 1 0 3 4, तो यहाँ पर क्या होगा जी 4 माइनस 0 बराबर 4। तो यहाँ पर देखो b का मान आ गया, यहाँ पर हमने 11 का मान निकाला 2 21, देखो 11 का मान 2 21 18, 2 21 माइनस 18, 6 माइनस 7 6, 4 माइनस 8 4। इसे हमें परिवर्तन करना है जी। पंक्तियों को स्तंभों में बदलना परिवर्तन मैट्रिक्स कहलाती है। ये b का परिवर्तन है, हमने निकाल लिया। अब देखो a इनवर्स बराबर 1/A की सारणिक और b का परिवर्तन, 1/20 मान निकाला था सारणिक का, और b का परिवर्तन क्या है जी 2 6 4 21 माइनस 7 माइनस 8 18 6 और 4। ये क्या आया जी a इनवर्स का मान आ गया। क्या आ गया, a इनवर्स का मान प्राप्त हो गया। ये 2017 में पूछा गया था, दोबारा भी पूछा जा सकता है। हो सकता है 2 गुणा 2 का पूछ ले, हो सकता है 3 गुणा 3 का पूछ ले, वो अगले पर निर्भर है। आपको 100% क्वेश्चन पूछेगा ऐसा, ये 100% क्वेश्चन पूछेगा। ये आपको आना चाहिए, चाहे रटिए चाहे समझिए चाहे कैसे भी निकालिए आप। 2018 में ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्कुल सेम का सेम। देखो 2018 में रेगुलर दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही पूछा गया था, यदि a बराबर पूछा उसने 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2, तो ज्ञात करो a इनवर्स। देखो फिर पूछ लिया, ये 2018 का मैटर है,
और वो 2017 का मैटर है। तो 2017, 18 और 19 रेगुलर ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, और 19 में 2% ऐसे पूछ लिए रेगुलर, आपको 2 तरीके से पूछ लिए जो आपको अभी पढ़ाया जाएगा कि 2018 और 19 और रेगुलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ऐसा 100% कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। हो सकता है वो 2 गुना 2 का हो सकता है वो 3 गुना 3 का हो, लेकिन पूछा जाएगा 100%। इससे ये तो पता चल गया हमें, पहले भी आए हुए हैं, छोड़ो आप तो आपको क्या लिखना है, दिया गया है a बराबर 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2 ज्ञात करना है। हम जानते हैं और क्या जानते हो, तो कुल मिला के क्या जान गए, ये जान गए आप 1/1 की सारणी की गुणा b का परिवर्तन, ये आप जान गए साहब। अब देखिए यहां पर दे रखा है एक ही सारणी का मान निकालने, पहले हम जो क्या दे रखा था यहाँ पर, एक ही सारणी का क्या दे रखा है मान, यहाँ पर दे रखा है, बड़ा ही गलत है, देखिए a बराबर एक ही सारणी का मान निकालते हैं हम। एक ही सारणी का क्या मान है, 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2। वैसे जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था 2 -1 -1 2 1 -1। क्या करना है जी, और क्या करना है जी, अग्र विकर्ण और पक्ष विकर्ण गुणा करना है हमें, अग्र विकर्ण और पक्ष विकर्ण गुणा करना है। तो अग्र विकर्ण में तो क्या हुआ जी, 2 2 2 -1 -1 1 1 -1 -1 1 2 1 -1 -1 2। फिर जी 2 -1 -1 ठीक है जी, दोबारा कर लेते हैं हम, देखो उससे देखिए जी 2 गुणा 2 गुणा 2 -1 -1 1 1 -1 -1 -1 2 1 1 2 1 -1 -1 2 -1 -1 2। फिर क्या है जी 2 -1 -1 2 -1 -1। तो यहाँ पर क्या हो गया 8 प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस 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 का 2
माइनस माइनस प्लस माइनस। देखो विषम संख्याओं में अगर माइनस होता है तो वापिस विषम माइनस हो जाता है, और सम संख्याओं में अगर माइनस गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। तो कुल मिला के यहाँ पर 10 हो गया और माइनस के यहाँ पर 6 हो गए, बराबर क्या हो गए 4 हो गए जी। 10 माइनस के 6 बराबर क्या हो गए 4। तो सारणी का मान हमें प्राप्त हो चुका है। अब बात करते हैं हमें 11 पर कौन है जी 2 का सेखंड बराबर चिन्ह प्लस उप सारणिक। देखो इस स्तंभ को और इस पंक्ति को छोड़ दो, 2 माइनस 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 माइनस 1 2। तो यहाँ पर क्या होगा जी 4 माइनस माइनस प्लस माइनस का 1 बराबर 3, 2 दूना 4 माइनस माइनस प्लस फिर माइनस आ गया तो माइनस का 1 बराबर 3। फिर है 12 पर कौन है माइनस 1 का सेखंड, चिन्ह किसका आएगा जी प्लस का, सॉरी माइनस का। चिन्ह किसका आएगा माइनस का। उपसारणी कौन होगी, देखो एक की उपसारणी होगी, इस स्तंभ को छोड़ दो, इस पंक्ति को छोड़ दो, माइनस 1 माइनस 1 1 2, माइनस 1 माइनस 1 1 और 2 बराबर क्या हुआ जी माइनस माइनस 2 प्लस का 1। देखो माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर क्या हुआ जी माइनस 1 बराबर प्लस का 1। माइनस के 2 में से प्लस का 1 बच गया तो माइनस का 1 बच गया, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 1। इस प्रकार है 13 पर कौन है 13 पर यहाँ पर है माइनस का 1 प्लस का 1 प्लस का 1 का सेखंड, चिन्ह किसका आएगा प्लस का, चिन्ह किसका आएगा प्लस का। 13 पर है 1 माइनस 1 2 ये है, तो यहाँ पर हुआ प्लस का 1 माइनस का 2 बराबर माइनस का 1। माइनस माइनस प्लस फिर माइनस का विपरीत आएगा 2 फिर माइनस का 1 बच गया। अब है 21 पर कौन है जी माइनस का 1 का सेखंड, चिन्ह किसका आएगा जी 21 पर चिन्ह किसका आएगा माइनस का। है कौन था यहाँ पर देखो माइनस 21 पर कौन है माइनस पर, ये छोड़ दो माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 माइनस 1 1 2 यही है ना। तो यहाँ पर क्या आया माइनस का 2 और प्लस का 1 और एक पहले माइनस का लगा हुआ है, माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 माइनस माइनस प्लस का 1 बराबर क्या आया जी माइनस का 1 बराबर प्लस का 1। माइनस का 2 में से प्लस का 1 कट गया तो क्या बच गया माइनस का 1 और 1 रे क्या होता है प्लस का, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब है 22 पर कौन है जी 2 का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा 22 पर प्लस का। कौन है 2 1 1 2 2 1 1 2 मतलब उसका चिन्ह और उसकी उपसारणिक। तो यहाँ पर हो गया 4 माइनस 1 बराबर 3। अब है 23 पर है माइनस का 1 का सेकंड, चिन्ह किसका आएगा माइनस का। तो यहाँ पर चिन्ह माइनस का आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा 23 पर माइनस है, यहाँ पर है 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या आया जी माइनस 2 प्लस का 1, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 1 बराबर प्लस का 1। ये 23 का आ गया। अब है 31 पर कौन है 1 का सेकंड,
31 पर क्या है, सेकंड। एक का सेकंड क्या होगा, आप भूलना नहीं है। ये देखो 31, ये रहा 31, ये है ना, ये रहा। इसकी स्तंभ को और इसकी पंक्ति को छोड़ दो, -1 1 2 -1। चिन्ह किसका आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा। तो 31 पर क्या है, -1 1 1 2 -1, तो माइनस प्लस का 1 माइनस का 2 बराबर माइनस का 1 बच गया। माइनस माइनस प्लस और माइनस का 2 बराबर माइनस का 1 बच गया। इस प्रकार है 22 32। 32 पर कौन है, -1 का सेकंड। तो यहां पर क्या हुआ, चिन्ह माइनस का हुआ। 2 1 -1 2 1 -1 -1। तो यहां पर क्या आंसर आया, -2 प्लस का 1। क्या आंसर आया, माइनस का 1 बराबर प्लस का 1। माइनस के 2 में से प्लस का 1 कट गया, तो क्या बच गया यहाँ पर, माइनस का 1, और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 1। अब है 33। 33 पर कौन है, 2 का सेकंड प्लस का चिन्ह। 2 का सेकंड क्या होगा, 2 -1 -1 2 4 प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर क्या हुआ, 4 -1 बराबर 3। 2 दूना 4, माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस आ गया, फिर माइनस का क्या हो गया 1, तो यहाँ पर 3 बच गया। तो कुल मिला के बी का मान क्या प्राप्त हुआ हमारे पास, देखिए 3 1 -1, सॉरी 3 1 -1, 3 1 -1 1, -1 है ना, आ गया। फिर है 3 1 -1, 3 1 -1 1 3, मतलब हमारे पास बी का मान प्राप्त कर लिया सेकंड। अब इसको परिवर्तन कर दो इसे, तो यहाँ पर हो गया सेकंड 3 1 -1 1 3 1 -1 1 3। तो A इनवर्स बराबर 1/2, यही निकला था सारणी का मान। 1/4 था, क्या था 4। सारणी का मान क्या निकला था 4। और मैट्रिक्स क्या है 1 -1 1 3 1 -1 1 और 3। ये इसका आंसर आ गया। 2018 का मैटर था ये। ऐसे 2019 का मैटर आ गया जो आपको हल करना है। कौन सा मैटर था 2019 का, यदि A बराबर -1 2 1 1 2 0 3 -1 और 2, तो A इनवर्स ज्ञात कीजिए। पर्सन अभी भी परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन पर्सन ऐसे ही आएगा, 100% है ये। 2021 में भी ऐसे पर्सन आएगा। ये तो 100% हो गया। मान लो कि A इनवर्स पूछेगा, चाहे वो 2 गुणा 2 का पूछे, चाहे वो 3 गुणा 3 का पूछे, लेकिन पूछेगा A इनवर्स का पर्सन, तो ये A इनवर्स से वहाँ पर पूछा जाएगा। इसका जवाब आप कैसे दोगे, जैसे पहले वाले क्वेश्चन का जवाब दिया वैसे के वैसे आपको हल करना पड़ेगा। रटने से कोई मतलब नहीं है, आपको समझना था वो समझ लिया, क्योंकि ये परिवर्तन आएगा हर बार, बिल्कुल सेम टू सेम नहीं आएगा क्वेश्चन, ध्यान रखना आप।
तो ये हर बार परिवर्तन आएगा, तो हर बार परिवर्तन के हिसाब से आपको समझना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि रटना। फिर एक प्रश्न आया, ए और ए इनवर्स का पूछ लिया रिक्त स्थान, इसका मतलब होता है इकाई। यदि एक और ए इनवर्स को गुणा कर दिया जाए तो इसका मतलब क्या होता है, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। और यदि इकाई मैट्रिक्स को किसी भी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वही मैट्रिक्स रहती है। ये भी फॉर्मूला है और ये भी फॉर्मूला है। उसने पूछा था, उसका जवाब दे दिया। ऐसे पिछले 2019 में एक प्रश्न और पूछ लिया, उसने क्या पूछा देखो, यदि ए बराबर 1 1 2 9 2 0 5 0 3, तो सिद्ध करो माइनस ए क्यू प्लस 6a स्क्वायर प्लस 8a और माइनस 41 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। 2019 में पूछा गया था और बाद में बोला कि ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें ए इनवर्स। मतलब इसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है। पहले तो हमें इस प्रश्न को हल करना है जी, जो हम पिछले 2 क्वेश्चन हल कर चुके हैं। वैसे के वैसे हम ए क्यू का मान निकालेंगे, ए स्क्वायर का मान निकालेंगे, 8 को ए से गुणा करेंगे, 41 को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करेंगे। इकाई मैट्रिक्स कौन सी होगी, 3 गुणा 3 की, जो हमारे पास 3 गुणा 3 का ही प्रश्न है। ऐसे हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को हल करेंगे। हल आपको करना होगा, कोई आवश्यकता नहीं क्वेश्चन यही आए, क्वेश्चन दूसरा भी आ सकता है, लेकिन आपको ए क्यू का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर गुणा ए, और ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ए गुणा ए। तो हमें ए स्क्वायर का मान निकाल के ए से गुणा करना है। फिर ए स्क्वायर का जो मान आ गया उसको 6 से गुणा करना है, 8 को ए से गुणा करना है कि 8 ए पहले से दे रखा है, और 41 को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करना है। इकाई मैट्रिक्स कौन सी होगी, 3 गुणा 3 की। ये आपको हल करना है, स्वयं मतलब आप करो। आ गया समझ में? आपको करना है ये मैटर, कुल मिला के बात ये है। अब इसके बाद में इसने बोला है कि ए इनवर्स ज्ञात करना है, लेकिन इसकी सहायता से करना है। पिछले वाले जो क्वेश्चन को किया है ना हमने, इन क्वेश्चनों को किया है ना, वैसे नहीं करना है। देखो किसकी सहायता से करना है, इसकी सहायता से करना है। करें, देखो इसने जवाब प्रश्न दिया, ए क्यू 6a स्क्वायर 8a 41 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0। क्यों ने हम इसे उठा के उधर पक्षांतर कर दे। तो यहाँ पर देखिए हमने किया ए क्यू 6a स्क्वायर 8a बराबर 41 इकाई मैट्रिक्स किसकी सहायता से हुआ, ये पक्षांतरण से। किसकी सहायता से हुआ, पक्षांतरण से। यहां से उठा के उधर रख दिया, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो माइनस का प्लस हो गया। यहां पर सीधी सी बात ही है, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से गुणा, ए इनवर्स से हमने लेफ्ट में भी गुणा किया, और राइट में भी हमने ए इनवर्स से गुणा किया। हमने दोनों पक्षों में ए इनवर्स का
गुणा किया। करते हैं, देखिए ए क्यूब माइन ए इनवर्स 6a स्क्वायर गुणा ए इनवर्स 8a गुणा ए इनवर्स बराबर 41 इकाई मैट्रिक्स गुणा ए इनवर्स। दोनों पक्षों में हमने ए इनवर्स को गुणा कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए स्क्वायर गुणा ए इनवर्स। ए क्यू का मतलब क्या होता है, ए स्क्वायर गुणा ए। तो हमने दो टुकड़ों में कर दिया इसका विभाजन, और यहाँ पर क्या कर दिया हमने 6a गुणा ए इनवर्स। ए स्क्वायर का फिर दो टुकड़े कर दिए, ए गुणा ए, और ए इनवर्स पहले से दे रखा है। यहाँ पर पहले से 8a ए इनवर्स दे रखा है, और यहाँ पर 41 इकाई मैट्रिक्स गुणा ए इनवर्स दे रखा है। चूंकि ए को ए इनवर्स से गुणा करो या ए इनवर्स को ए से गुणा करो, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। या तो इकाई ए इनवर्स को ए से गुणा कीजिए या ए को ए इनवर्स से गुणा कीजिए, इकाई मैट्रिक्स प्राप्त होती है। और किसी भी इकाई मैट्रिक्स को ए से गुणा करो तो ए आता है, या ए इनवर्स को इकाई मैट्रिक्स से गुणा करो तो ए इनवर्स आता है। इकाई मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से गुणा करने पर वही मैट्रिक्स से रहती है। तो कुल मिला के यहाँ पर क्या मैटर बच गया जी, तो यहाँ पर मैटर बचा हमारे पास ए स्क्वायर इकाई मैट्रिक्स, 6a इकाई मैट्रिक्स, 8 इकाई मैट्रिक्स, 41 ए इनवर्स, क्योंकि इकाई मैट्रिक्स तो उसमें प्रवेश कर गई। दूसरा मैटर ये था, यहाँ पर क्या बचा जी, ए स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर बराबर नहीं होगा, दोनों तरफ बराबर नहीं होगा। देखो इकाई मैट्रिक्स प्रवेश कर गई इसमें, ए स्क्वायर ही रह गया, 6a 8 इकाई मैट्रिक्स, 8 में नहीं प्रवेश करेगी, 8 प्रवेश करेगा इकाई मैट्रिक्स में। आप मैट्रिक्स में प्रवेश करती है इकाई मैट्रिक्स, 41 ए इनवर्स। तो कुल मिला के बात कहाँ आ रही है हमारी कि 41 ए इनवर्स बराबर माइनस ए स्क्वायर प्लस का 6a प्लस का 8 इकाई मैट्रिक्स। ए स्क्वायर हमें पीछे जो हल किया था उसमें मिलेगा, ए हमारे पास है और इकाई मैट्रिक्स हम जानते हैं 3 गुणा 3 की। तो यहाँ पर कुल मिला के बात कहाँ आ रही है, ए स्क्वायर मतलब ए गुणा ए, पीछे वाले में मिलेगा ना, वो हमने हल किया था ना उसमें। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए क्या है जी, यहाँ पर ए था 1 9 5 1 2 0 2 0 3, इसी से गुणा करेंगे। ये कर दिया जी। अब देखो जी, 1 को 1 से गुणा किया जी, 1 9 10, 1 9 10, आगे देखो 1 2 0, आगे देखो 2 0 6। ऐसे 9 को तीनों स्तंभों से गुणा करेंगे, 9 18 0, 9 4 0। अरे फिर 18 0 0, ऐसे तीसरी पंक्ति का नंबर आ गया 5 0 15, 5 0 0, 10 0 9। तो कुल मिला के क्या आ गया जी मैट्रे, 20 3 8, देखो जी 2 कम कर दो 27 और 4 9 13 18 20 5 और 19।
ये किसका मान है जी? ए स्क्वायर का। ये दे रखा है यहाँ पर। 6 को ऐसे गुणा कीजिए। 6 ए क्या था जी? ए था हमारे पास 1 1 2 9 2 0 5 0 3। तो यहाँ पर कितना आ गया जी? 6 12 54 12 0 30 0 18। ये किसका मान आ गया? ए स्क्वायर का मान आ गया जी। आ गया। फिर उसने बोला क्या हम ही कर रहे हैं, वो तो क्या बोलेगा बेचारा। 8 इकाई मैट्रिक्स, 8 इकाई 1 0 0 0 0 सॉरी 8 0 0 0 8 0 0 0 8 आ गया। अब यहां पर दे रखा है 41 ए इनवर्स बराबर माइनस, देखो 20 3 8 27 13 18 20 5 और 19। देखो माइनस का चिन्ह है यहाँ पर, देखना। प्लस का 6 12 54 12 0 30 0 18। फिर क्या दे रखा था जी? प्लस का इकाई मैट्रिक्स 8 8 0 0 0 8 0 0 0 8। देखो माइनस का 20 प्लस का 6 प्लस का 8 माइनस का 3 प्लस का 6 प्लस का 0 माइनस का 8 प्लस का 12 प्लस का 0। ये जोड़ रहे हैं जी। देखो बराबर माइनस का 20 प्लस का 6 प्लस का 8 माइनस का 3 6 0 माइनस का 8 6 12 और 0 माइनस का 27 54 0 माइनस 13 12 8 माइनस का 18 0 0 माइनस का 20। ये माइनस यहाँ वाला काम में आ रहा है सभी में, आप समझो कहाँ से आ रहा है। 30 0 माइनस 5 0 0 19 माइनस का प्लस का 18 और प्लस का 8। तो कुल मिला के बात कहाँ आ रही है हमारी? माइनस के 20 है और प्लस के 14 है, तो माइनस के कितने बच गए? 6। माइनस के 3 है प्लस के 6 है, तो माइनस प्लस के 3 बच गए जी। यहाँ पर 12 प्लस के माइनस के 8 है, तो प्लस के 4 बच गए जी। आगे देखिए 27 और 54 कट गए, तो प्लस के 27 बच गए जी। 13 और ये 20 कितने बच गए जी? 7 बच गए जी। यहाँ पर देखो माइनस के 18 बच गए जी, माइनस प्लस के 10 बच गए, माइनस के 5 बच गए, और 19 और 18 घटा दो, माइनस का 1 प्लस का 7 बच गया जी। 19 में से माइनस 1 बच गया 18, और यहाँ पर 1 और घटा दो इससे, तो प्लस के 7 बच गए। तो कुल मिला के ए इनवर्स बराबर 1/41 माइनस 6 3 4 27 7 18
10 माइनस 5 7, ये आंसर आ गया। क्योंकि यहाँ पर 41 था ना, वो भाग दे दिया है, देखो ये। तो ये वाले मैट्रे, ये है ना मैट्रे, ये आपको मैट्रे जो आपने देखा है, ये मैट्रे आपने पहले पीछे निकाल लिया, यहाँ से लेके ये मैट्रे आपको नहीं निकालना है। कहाँ से? यहाँ से लेके ये मैट्रे हम पहले हल कर चुके हैं। ये मैट्रे पीछे का मैट्रे ही है, जो हमने हल किया है ना, वो मैट्रे है। तो इस प्रकार हमारे पास क्या हो गया, टोटल सिस्टम आपको समझ में आ गया। ये प्रश्न आपको ऐसे हल करने हैं। आ गया होगा समझ में आपको अच्छी तरह से? ये प्रश्न आपको ऐसे हल करने हैं, या तो 2 गुणा 2 का आएगा या 3 गुणा 3 का आएगा। ए इनवर्स का मान निकालने के लिए पूछा जाएगा। या फिर ऐसे भी प्रश्न दिया है ना, ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 2 इकाई मैट्रिक्स बराबर 0, तो ए इनवर्स ज्ञात कीजिए, ऐसा भी पूछा जाएगा। बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछ लिया। तो मैंने काल्पनिक दिया है, ये तो आप समझ लो कि वास्तविक आ गया। काल्पनिक ऐसे भी पूछा जा सकता है कि ऐसे ऐसे हल करने के बाद में आपको ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करेंगे आगे प्रश्न वाले की।